नमस्कार, मैं प्रेरणा विराट HR टुडे इंडिया से। पिछले 38 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों से HR टुडे इंडिया की टीम ने की स्पेशल बातचीत। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा HR टुडे इंडिया से। हमारे साथ हैं भाई सुनील गुलिया, सरौखा पंचायत के प्रधान हैं और इनका कहना है कि आगे आने वाले समय में यदि सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे दिल्ली जाने के लिए ये अगुवाई करेंगे सभी किसान भाइयों की। आइए बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो मूवमेंट चल रहा है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस मूवमेंट को जो बंदे चला रहे हैं, इस मूवमेंट के बारे में तो वही बताएंगे। और वहाँ मीटिंगें जो चलती है वो मीटिंगें चल रही हैं, उनके माध्यम से क्या निकल के आता है, फिर यहाँ का कोई प्रवक्ता भी होगा, वो प्रवक्ता इसको बता सकते हैं। इस विषय में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। बाकी ये है कि ये मूवमेंट काफ़ी लंबा और शांतिप्रिय तरीके से चला हुआ है और ये अगर सरकार नहीं मानती है तो लंबा ही चलेगा। रही दिल्ली कूच करने की बात, दिल्ली कूच का तो ये है कि अगर कमेटी हमारी हमारे जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो जो आदेश करेंगे, उस आदेश के बाद अगर दिल्ली चलने की बात होगी तो हम सबसे आगे बैठे हैं, सबसे आगे इसको लीड करने का काम करेंगे। मैं चौधरी सुनील गुलिया खाप 84 का प्रधान हूँ और हमारे सरदार भाई आए हुए हैं, इनको तो दिल्ली के आगे रास्ते का भी नहीं पता। हमारे को, हम दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में रहे, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम को करेंगे। आज़ादी के बाद से सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन अपने ही देश के मुखिया द्वारा थोपे गए 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अभी तक किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं हम हैं टीकरी बॉर्डर पर, जिसमें हज़ारों की संख्या में किसान एकत्रित हैं और आज अभी जिस शिविर में हम मौजूद है ये है बलराज कुंडू का। और यहाँ पर अनेक हमारे भाई बंद किसान नेता, किसान भाई बैठे। आइए उनसे बात करते हैं, दिखाते हैं उनकी क्या राय है। हम ये कहना चाहेंगे, हमने जो ये फैसला सरकार कर रही है ये तो पहले से ही मांग रही थी। जो ये देना चाहता है, जो हमारे पे थोपना चाहता है, हमने तो मांग ही नहीं की, अपने आप देना चाहता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 2007 में अदानी ने अपने गोदाम स्थापित कर दिए थे। कैथल में 2007 में गोदाम बना दिया था, मोगा में बना दिया था, कि तब से आज तक क्या कर रहे थे? क्या कोई आपको ऐसा नेता नहीं मिला जिसने बताया कि भैया अदानी को दे चुके हैं और 30 साल का उसका एग्रीमेंट हो चुका है? हम जितने बैठे हैं सब किसान परिवार से हैं, हम खेती करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। और बताना चाहते हैं ये अडानी और अंबानी की गोद में सरकार बेचना चाहती है, हम वो नहीं होने देंगे क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। मैं बताना चाहता हूँ 2013 में वही राजनाथ हम भी साथ में थे, किसानों के खिलाफ धरना हुआ था, महेंद्र सिंह डकैत का लड़का साथ में था। जब कांग्रेस की सरकार थी वो बोलता था अगर किसान 4 भी किसान मर जाते तो शर्म आनी थी प्रधानमंत्री को। आज पता नहीं 35-40 हमारे भाई मर चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, लेकिन क्या शर्म नहीं आती इस मोदी जी को और अमित शाह को और राजनाथ को? आप बताइए। आपको नहीं लगता कि किसान की जो मांगे थी वो अपनी मांगे से भटक रहा है और नई नई मांगे जो रखी जा रही है सरकार को, और जो सामने आ गया अभी 2 मांगे मान ली है, कल को मान लो 4 मांगे ऐसी हो जो नॉर्मल सी हो, जिनका कोई मुद्दा ही नहीं हो, और उसमें खुश हो के आपका ये आंदोलन जो है नहीं खत्म हो सकता? ये वो किसान के बेटे हैं जो पेट भरते हैं, ये कैसे ख़त्म कर देंगे? अपने भाइयों की शहादत हो रही है और बोलते हैं भैया हमारी मांग मांग ली। हम मांगना ही नहीं चाहते, हमने मांगी है नहीं है मांग, हमारे पे क्यों थोपते हैं? मेरे ताप चढ़ रहा है, ये कैंसर की दवाई दे रहे हैं, कैसे मान लेंगे बताइए? आप तो बताना चाहते हैं ये मोदी जी, आप कहते थे किसान परिवार है, मैंने मांग मांग के 10 साल हरियाणा और पंजाब में खाना खाया है, क्या हमारे पे यही सौंपता था? यही जहर की पुड़िया दे रहा है हमारे को? शर्म नहीं आती? हमारे कितने बुजुर्ग लोग हैं जो किसान रोड पर सो रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया सोफे पर सो रहे हैं ना हम लोग। बढ़िया भाईचारा बन गया ना हमारा। ये पूरे भारत देश के किसान एक हैं, ये मांग माननी पड़ेगी। अगर इसने अपना स्वार्थ खातर जहाज़ों में घूमना है या बंगलों में रहना है तो हमारी मांग मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये किसान का बेटा है। किसान नहीं खेती करना जानता है, जो बिठाना जानता है उस कुर्सी पे वो उतारना भी जानता है। आज बारिश की बूंदें व हाड़ तोड़ती सर्द रातें भी किसानों का हौसला नहीं तोड़ पाई हैं।
आज मोदी सरकार जिस तरह टकराव की नीति पर चल रही है उससे ये साबित होता है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर इन्होंने किसानों के साथ इज्जतदार तरीके से इन बातों पर फैसला नहीं किया तो आज बहुत ही विस्फोटक हालात हो जाएंगे, क्योंकि सारे देश की जनता में आज गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इस आंदोलन को ये नहीं दबा पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अब लोग लाठी गोली की कोई परवाह नहीं कर रहे, सब मरने मारने पर उतार हुए हैं। जैसे 1942 में करो या मरो की बात थी, वही हालात आज फिर पैदा हो चुके हैं। इसलिए इनको समझना चाहिए ये हुक्मरान आज पता नहीं किस गहरी नींद में सो रहे हैं, कौन से भांग के नशे में हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि आज देश की जनता, किसान आज सड़कों पर बैठे हैं इतनी भयंकर ठंड में, ऊपर से बारिश हो रही है, फिर भी इनके अंदर कोई दया नाम की चीज़ नहीं बची है। जी काले कानून तीनों ये निस्तर होने चाहिए बिल्कुल, और एमएससी की गारंटी होनी चाहिए पक्की लिखित रूप में लोकसभा और राज्यसभा बुला करने हैं। और हम जब तक नहीं डिगाएंगे जब तक हमारे तीनों काले कानून ख़त्म नहीं करेगा और एमएसपी लिखित रूप में नहीं देगा, चाहे 1 साल को चाहे 2 साल को। ये तो किसाना का बहुत विरोधी आदमी है जी, जबकि हमने बनाया न्यूता के भी किसान का हमाती है ये।